नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में बहुत ही उत्तम एकादशी मानी जाती है और ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी आपके सारे जीवन के कष्टों को दूर करने वाली एकादशी मानी जाती है। देखिए, एक तरफ कहा जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी छबीलें लगाई जाती हैं, खूब सारा पानी का दान किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसका पहलू देखिए अब कि बिल्कुल आपने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी है अगर आपने व्रत रखना है। तो दोनों पहलू कैसे जुड़ते हैं? क्यों दान करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और खुद नहीं पीना इंपॉर्टेंट होता है उस दिन? चलिए, इस बात पर भी हम नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि वैशाख महीने के बाद आता है ज्येष्ठ माह और सूर्य इस समय बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है उसका, इसीलिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और 21 जून का दिन तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा गर्म दिन और सबसे ज़्यादा ताकतवर सूर्य, ये दिन कहा ही जाता है। लेकिन इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सूर्य की किरणें भी ज़रूरी हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। एक तरफ सूर्य बहुत तेज़ होता है, दूसरी तरफ पानी की महत्वता बढ़ जाती है और तीसरी तरफ आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है। 21 जून को ही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी इंटरनेशनल योग डे। ये भी 21 जून को ही है और इसके अलावा संगीत दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को ही। तो ये एक नहीं, तीन इवेंट पड़ रहे हैं 21 जून को। अब आती है बात कि मंगल, सूर्य और शुक्र, ये सब ग्रहों का जो होता है ना बदलाव, परिवर्तन भी, राशि परिवर्तन, डिग्री वाइज, ये सारी चीज़ें भी इसी माह में ही होती है, जून के महीने में होती हैं। अब इसके अलावा देखिए कितनी सारी चीज़ें हम आपको बता रही हैं क्या क्या होता है 21 जून को। दो बड़े इवेंट तो होते हैं, इंटरनेशनल योग डे, दूसरे ये भी कहा जाता है कि आप फिट रहेंगे तो आप अपने जीवन की सारी मुश्किलों को आसान बनाएंगे। तो दूसरी तरफ ये कहा था कि जल की बूंद भी नहीं ग्रहण करनी, तीसरी तरफ कहा जाता है कि जल का खूब सारा दान करना चाहिए और साथ के साथ संगीत दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है और पांडव एकादशी भी इसे कहा जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एकादशी होती है, सबसे उत्तम एकादशी मानी जाती है और इस एकादशी की तिथि की तरफ हम नज़र डालते हैं और साथ के साथ ये कि इसकी महत्वता की तरफ नज़र भी डालेंगे। 20 जून को 4:21 से जो तिथि शुरू हो रही है वो 21 जून को 1:31 पर ख़त्म हो जाएगी, यानी आपकी जो एकादशी तिथि है वो 20 जून को शाम को 4:21 पर शुरू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन का सूर्य उदय पर आपके पास एकादशी तिथि नहीं है। एकादशी तिथि आपकी जाएगी दोपहर को 1:31 तक 21 तारीख को, यानी जब सुबह का सूर्य उदय होगा वो 21 तारीख का, वो आपकी एकादशी तिथि का सूर्य होगा। तो इसका मतलब है निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो आपने 21 तारीख को, 21 जून को ही रखना है और द्वादशी पर यानी 22 जून को ही इसका पारण होगा, क्योंकि ये जो व्रत की महत्वता है ये सूर्य उदय से सूर्य उदय तक की मानी जाती है, इसलिए पारण का जो समय होगा वो सूर्य उदय से पहले पहले होगा। तो आपको सूर्य उदय से 22 के सूर्य उदय से पहले पहले आपने ये पारण कर देना है। वृषभ राशि की संक्रांति और मिथुन राशि की संक्रांति भी इसी महीने में होती है और खास करके सूर्य जो है वो मिथुन राशि में है जब ये आपकी निर्जला एकादशी पड़ेगी। तो बुध की राशि में सूर्य का होना, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी होता है। अन्न नहीं ग्रहण किया जाता, अन्न का दान किया जाता है। दान की तो कोई कहते हैं ना सीमा ही नहीं है, आप कितना भी दान कर सकते हो और वैसे भी कहते हैं एकादशियों पर दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। अमावस्या तिथियों पर दान करना, पूर्णिमा पर दान करना, ये कुछ ऐसे समय होते हैं जहां दान की महत्वता ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको अन्न खाना नहीं है, अगर आप व्रती हैं तो अन्न का दान आप खूब कर सकते हैं। जल पीना नहीं है लेकिन जल का दान खूब सारा कर सकते हैं।
अब आती है कि ये बहुत ही कठिन व्रत होता है, बहुत ही टफ, यानी जहाँ एक तरफ सूर्य इतना ज़्यादा तेज अपना देता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहीं दूसरी तरफ आपने जल की एक बूंद भी नहीं पीनी है। ये आपकी सहनशीलता की मिसाल देता है, ये आपकी सात्विकता की मिसाल देता है, ये व्रत आपके अंदर एक ठहराव को की एग्जाम्पल देता है, ये व्रत आपके संतुलन की एग्जाम्पल देता है। तो यानी ये जो तिथि का महत्व है, ये एकादशी तिथि, निर्जला एकादशी तिथि, ये आपके अंदर बहुत बड़े ठहराव का संकेत देता है। यानी हम अपने जीवन में कई बार बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए बूंद नहीं पीनी है लेकिन खूब सारा दान करना है। तो ये संकेत क्या होते हैं, इसके पीछे मैसेज क्या होता है? इसके पीछे ये मैसेज होता है कि आपकी सहनशीलता आपकी स्ट्रेंथ है, आपका धैर्य, आपकी सेटिस्फेक्शन, ये आपके जीवन के अंदर आपकी स्ट्रेंथ है और इसी से ही आपकी पूरी बॉडी का, माइंड का संतुलन बनता है। फिर आती है बात कि हमें पानी के दान के साथ क्यों कहा जाता है कि कच्ची मिट्टी, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसमें ही दान क्यों दिया जाता है जल का ज़्यादा? क्या इसके पीछे है? क्योंकि मंगल को हमारी भूमि, हमारी मिट्टी, हमारी मंगल का कारक कही जाती है और मंगल बहुत ही उग्र स्वभाव का प्लेनेट है। ऐसे में जब हम शीतल भरा हुआ जल का मटका हम किसी को दान में देते हैं तो वो हमारे ग्रहों को भी शांत करते हैं, हमारे उग्रता को शांति प्रदान करता है। तो जो हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची होती है उसे भी शांत करती है ये एकादशी। दूसरी तरफ धैर्य सिखाती है और एक दूसरा पहलू इसका ये भी है कि हमारी उग्रता को शांति की तरफ लेकर के जाती है यही एकादशी। समाज से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस समय सोशल कॉज बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिएगा आप, वो कितने ज़्यादा बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, छबीले लगाते हैं, इतना ज़्यादा भव्य तरीके से वो जल का दान करते हैं, मीठा जल दान करते हैं, शरबत दान करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का। और इस समय पशु पक्षियों के लिए जल निकालना, उनके लिए जल का साधन बनाना आपके लिए बहुत ही बड़ा पुण्य का कारक बनता है। देखिए जीवन में हम बहुत कुछ चीज़ें पाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसे समय होते हैं जहां उन सारी चीज़ों को एनर्जी देने की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना, कोई एक अगर लोहे का टुकड़ा भी एक साइड पर कुछ समय तक रख दिया जाए तो उसमें भी जंग लग जाती है। सेम हमारे कर्म भी होते हैं। ये नहीं कि हमने आज से 10 साल पहले कुछ कर्म किए उसके बाद वो अभी तक उसका फल हम खा रहे हैं, नहीं, ये रिकॉल सर्कल है। जैसे आप हर महीने सैलरी पाते हैं ना, आप अपनी सर्विस पे जाते हैं, अपने आप ये तो नहीं कहते कि हमने पहले महीने सैलरी उठाई थी, अब हम करते हैं काम, 10 साल तक काम कर लेते हैं, नहीं करते हैं ना, तो उसे एक रिकॉल सिस्टम कहा जाता है। तो हमें अपने कर्मों का भी रिकॉल सिस्टम करना चाहिए, उसे हमें दोबारा चीज़ों को अपने जीवन के अंदर डालना चाहिए ताकि वो सुख सुविधाएं जो हम प्रदान करते हैं उस समय वो हमारे जीवन में भी बनी रहें। ऐसे टाइम पे बिल्कुल आपको जल का दान करना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में भरा हुए जल के दान करने चाहिए, आपको पक्षियों के लिए जल का दान करना चाहिए, उनके लिए सुविधा बनानी, बेजुबान है उनके लिए आपको जल का प्रबंध करना चाहिए। क्योंकि गर्मी है, अगर हमें इतनी प्यास लगती है तो सोचिए बेजुबान तो हमसे मांग भी नहीं पाते हैं, तो कैसे हमने उनके लिए ये साधन प्रयोग करना है। तो निर्जला एकादशी में आपने एक तरफ अपने व्रत का पालन करना है, व्रत का ध्यान रखना है, दान भी करना है, अन्नदान भी करना है, जलदान भी करना है, पशु पक्षियों के लिए भी जल का आपने प्रबंध करना है। वहाँ दूसरी ओर एक चीज़ आपने ज़रूर करनी है, सात्विक भोजन करना है। अगर आपके घर के सदस्य सात्विक भोजन करेंगे, आपने व्रत रखा है, परिवार के सदस्यों ने नहीं रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लहसुन प्याज का बिल्कुल उस दिन घरों में प्रयोग नहीं किया जाता है, चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा आप अन्न का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप रोगी व्यक्ति हैं, आपको लगता है कि आप नहीं उसके बिना, दवाई के बिना रह सकते हैं, तो बिल्कुल आपको व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितनी आप विष्णु की आराधना करें वो बहुत उत्तम मानी जाएगी। विष्णु के मंत्र के जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जितना आप जाप कर सकते हो वो बहुत उत्तम माना जाता है। 2 समय का घर में दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें।
तो देखा आपने, ये थी पूरी निर्जला एकादशी की जानकारी। आपने ये जानकारी दूसरों तक ज़रूर पहुंचानी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और जो नंबर्स मेरे खुद के प्रोफाइल में जा करके देख लीजिए, उन नंबर्स पर अगर आप चाहें तो अपनी इंडिविजुअली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पर्सनली अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है। सुबह का मेरा 8 बजे के शोज ज़रूर देखा करें मेरे ही यूट्यूब चैनल पर, और साथ के साथ ज्योतिष उपाय ही उपाय, ये मेरा दूसरा चैनल है। उस चैनल पे मात्र 1 मिनट का उपाय होता है, उसे भी आप ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।